हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों सभी को नमस्कार है, स्वागत है इस चैनल पर। सीबीआई सब स्टाफ के लिए मैं आपके लिए इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले आपको एक बात कहनी है आप सभी से। जैसा कि आपको पता होगा कि अब तक इस चैनल पर नई नई वैकेंसीज की अपडेट आ रही होगी, लेकिन अब से सीबीआई सब स्टाफ के लिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज भी लाऊंगा। सभी सब्जेक्ट्स में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है वो मैं आपको एग्जाम से पहले कराऊंगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सभी गुरुजनों टीचर्स को याद करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी इन वीडियोस को खूब प्यार देंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, साथ ही मैं आपको रूल्स नियम बताते चलूँगा। साथ में आपको कॉपी पेन लेकर बैठे। डेली आपके पास ये वीडियो जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास है एरर से रिलेटेड। इसके अंदर ये कह रहा है कि इफ आई वाज ए रिच मैन आई कुड मेक मोर चैरिटेबल डोनेशंस। कहना चाहता है कि अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं और पैसा दान करता। दोस्तों, आपको मैं पहले रूल बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वाज की जगह वर होएगा। वाज की जगह यहाँ पे वर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भी अनरियल कंडीशंस हो या इमेजिनरी कंडीशंस हो, जैसे कि इफ आई वाज ए पिजन, अगर मैं कबूतर होता तो कबूतर जो है वो क्या अनरियल कंडीशंस नहीं लग रही आपको? रियल में पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाए तो वाज की जगह हमको क्या चूज करना है? वर। यहाँ पे आएगा वर, WERE, वर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर एरर है, इसलिए आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वाज मस्ट बी रिप्लेस्ड विद वर। वर आ जाएगा यहाँ पे। रूल ये कहता है कि जब भी अनरियल कंडीशंस हो या सेंटेंस दैट डजंट रिफ्लेक्ट। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो आई है, यहाँ पे बहुवचन नहीं है। मान लो यहाँ पे ही, सी कुछ भी होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन होती है, तो भी आपके पास वर ही आएगा, ही वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये आपको नोट भी कर लेना है। चलिए अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चंस को और बताइए क्या आंसर होगा। 2 मिनट आप पॉज करो और फिर सोचो और फिर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है कि आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, या फिर नो एरर। क्या ये आंसर कौन सा होगा आंसर, या फिर ये नो एरर होगा? बताइए। मैं बताता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी के अंदर एरर है, इसलिए अपने पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो लेटर वर्ड है LATER, ये लेटर होता है, पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वाली स्पेलिंग जो है ये पोजीशन को बता रही है, POSITION। पोजीशन मतलब कि आप कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है, पोजीशन को बता रही है। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अपन को ये लगेगा कि ये पोजीशंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम की जब बात कर रहा है, देखो आपको खुद को पता लगेगा कि आई रीच्ड एट 10 AM, मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम की बात करता है तो जब भी टाइम की बात करे तो उस टाइम LATER वाला लेटर आएगा, ना कि LATTER वाला लेटर आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पे बात करूं मैं आपको, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। पढ़िए, आप पॉज करिए वीडियो को और बताइए आंसर। कोशिश करो, आपसे हो जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूं। द हर्ड ऑफ काउज। काउज आ रहा है, आपने क्या किया होगा? काउज सोचा होगा ये प्लूरल शब्द है, प्लूरल वर्ड है, और आपने या तो वर्ड टिक किया होगा या आर टिक किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस में काउज ग्रेजिंग की बात हो रही है, गाय कुछ चबा रही है। तो यहाँ हर्ड जो है HERD वाला हर्ड, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। और हमेशा याद रखना कि कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन होती है। ठीक है,
तो जब ये सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा, क्या द हर्ड ऑफ काउज सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा, तो इसमें ऑप्शन आएगा इज, यहाँ पे आंसर आएगा इज। आपको क्या रूल याद रखना है, आपको रूल ये याद रखना है कि हमेशा हर्ड जो है HERD हर्ड, यह हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, इसलिए इज आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और बताइए मुझको क्या हो सकता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए गए एरर्स है, ये एरर फाइंड वाले क्वेश्चन होते हैं और ये बैंकिंग के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं। CBI सब स्टाफ के अंदर आपके हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए मेरे साथ पढ़ो। यू हैड बेटर टू वॉच द वे यू टॉक टू मी इन द फ्यूचर। यू हैड बेटर टू वॉच द वे यू टॉक टू मी इन द फ्यूचर। आपको यहाँ पे सेंटेंस की ग्रामर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हैड बेटर आ रहा है, हैड बेटर शब्द आ रहा है और इस हैड बेटर मैंने नियम भी बताए हुए हैं कि हैड बेटर के साथ कभी भी टू नहीं आएगा। रूल ये है कि हैड बेटर, हैड रेदर, हैड एज सून एज या हैड सूनर कुछ भी आ जाए, उसके साथ टू कभी भी नहीं आएगा। रूल देखिए, रूल के अंदर भी यही है कि हैड बेटर, हैड रेदर और हैड एज सून एज या हैड सूनर, इसके साथ कभी भी टू नहीं आएगा है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सही, क्योंकि यहाँ पे हैड बेटर आ गया तो टू नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही चूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपके लिए आया हूं मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं आपके लिए एग्जाम से पहले टॉप 100 वोकेब के लिए भी वीडियोस लाऊंगा जो कि एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड होगी। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। आपसे पूछ रहा है कि सबवर्ट से सेम मीनिंग क्या हो सकती है, तो सबवर्ट मतलब पता होना चाहिए आपको। सबवर्ट मतलब होता है अंडरमाइन द पावर, किसी संस्था की शक्ति को कम कर देना। कोई भी संस्था है या कोई भी मान लो चैरिटी है, उसकी शक्ति को कम कर दे, उसको बोलते हैं सबवर्ट। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एड का मतलब क्या होता है, एड मतलब होता है हेल्प करना किसी की, ठीक है। और सस्टेन का मतलब क्या होता है, सस्टेन का मतलब होता है कीप, यानी कि किसी काम को जारी रखना, ठीक है। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, ओवरटर्न का मतलब होता है फॉर्मरली पुट एंड टू ए सिस्टम, यानी कि ये भी इसका मतलब होता है कि किसी भी संस्था को कम कर देना, शक्ति को कम कर देना। मतलब क्या है, ओवर और टर्न दोनों मतलब से समझो आप, किसी के भी टर्न को ओवर कर दे, यानी किसी भी संस्था की शक्ति को कम कर दे या खत्म कर दे, उसको बोलते हैं ओवरटर्न। तो क्या सबवर्ट और ओवरटर्न का मीनिंग एक ही है? जी हाँ, इस दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओवरटर्न। आपको प्रिजर्व का मीनिंग भी बता देता हूं मैं। प्रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब होता है मेंटेन करना किसी भी चीज को, और मेंटेन यानी कि मूल स्थिति को बनाए रखना, कोई भी मूल स्थिति है उसको बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके लिए सभी तरह के क्वेश्चन लाया हूं। ये बोल रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इन चारों में से गलत तरीके से लिखा हुआ है उसी चीज को चूज करना है, उसी मीनिंग को चूज करना है। सिलेबस में आपके लिए ये भी है कि स्पेल्ड वर्ड भी है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं आपके लिए अलग क्वेश्चन लाया हूं। देखिए दोस्तों, ये क्या स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है या ये स्पेलिंग सही है, चारों में से कौन सी स्पेलिंग गलत है वो वाली आपको चूज करनी है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी सही है। FRUSTATE फ्रस्ट्रेट होता है ना कि फ्रस्ट्रेट होता है, तो ये गलत स्पेलिंग है और यही राइट आंसर हो जाएगा आपके। यानी कि आपको क्या चूज करना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना था, तो वही तो चूज कर रहा है आपने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट, ये स्पेलिंग आपकी सही होगी। आगे चलिए, ये आपके लिए मैं प्रीपोजिशन से, हाँ जी दोस्तों, तो ये देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड, द बॉय जंप्ड दी सोफा, तो ऑफ सोफा, बिलो सोफा, ऑन सोफा या इन सोफा। क्या सोफे के कूदेगा,
या सोफे के नीचे जंप करेगा, या सोफे के ऊपर जंप करेगा, या सोफे के अंदर जंप करेगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे आप कहाँ पे जंप करते हैं, सोफे के ऊपर ही जंप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन। द बॉय जंप्ड ऑन द सोफा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं सारे आपको प्रीपोजिशन करवा दूंगा, सारे एंटोनिम सिनोनिम करवा दूंगा एग्जाम से पहले। उसके बाद ये लिया आया है मैंने फिर से सिनोनिम। एंसिलरी का आपको सिनोनिम चूज करना है, बताइए आप। चलिए मैं बताता हूं। एंसिलरी का मतलब होता है प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट। अपन किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को जो अगर अपन सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसका दूसरा मतलब भी होता है एंसिलरी। तो कोई भी अपन सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं उसको बोलते हैं एंसिलरी। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है नो लॉन्गर नीड फॉर ए जॉब। अगर आपको कोई जॉब की जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं रिडंडेंट। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद समथिंग। तो कनेक्टेड विद समथिंग यानी कि किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। आप किसी व्यक्ति से या किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, उसको कनेक्ट होने के बाद क्या करेंगे? सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से एंसिलरी का सिनोनिम या द सेम जो हो जाएगा वो सब्सिडियरी हो जाएगा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक नीड जो होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी, या प्राइमरी नीड बोलते हैं ना, पर प्राइमरी नीड है, प्राथमिक जरूरत है, तो बेसिक नीड। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंसिलरी का सिनोनिम हो जाएगा सब्सिडियरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए। आई वॉज लेट डैश द केव वॉज नॉट ऑन टाइम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिकॉज होगा, थ्रू होगा, इफ या यट। आई वॉज लेट, मैं लेट हुआ था क्योंकि, तो बिकॉज आ जाएगा इसका आंसर। आई वॉज लेट बिकॉज द केव वॉज नॉट ऑन टाइम। मैं लेट हुआ था क्योंकि केव टाइम पे नहीं आई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एंटोनिम बताना है आपको एविडेंट का। एविडेंट का एंटोनिम क्या होगा? बताइए दोस्तों, कोशिश करिए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि एविडेंट का मतलब क्या होता है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियरली सीन, क्लियरली एकदम अच्छे से दिखे, या अंडरस्टूड। ठीक है, अब अपन कॉन्स्पिकस का मतलब समझते हैं। कंस्पिक्यूअस का है इसका उच्चारण सही, कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है इजिली सीन या नोटिस्ड, अच्छे से दिख जाए अपन को, सीन। और इसका मतलब भी होता है इजिली सीन या क्लियरली सीन, ज़्यादा मतलब ये निकलेगा। ठीक है, परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है? परसेप्टिबल का मतलब होता है एबल टू बी सीन और नोटिस्ड। तो इसका मतलब भी ये हो जाएगा सीन। और एपेरेंट का मतलब क्या होता है? एपेरेंट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल। तो एक चीज बताओ, विजिबल और क्लियर सीन, इन दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ जी भाई। और अननोटिसेबल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है नोटिस करना और उसका अपोजिट हो जाएगा अननोटिस। तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट इजिली सीन या नॉट इजिली विजिबल। तो आपसे एंटोनिम पूछा है इस बार, ना कि सिनोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। अब ये सीन है इसका मतलब, तो सीन का देखो इसका मतलब भी सीन निकल रहा है, इसका मतलब भी सीन, और इसका मतलब विजिबल यानी कि इसका मतलब भी सीन है। तो एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो एविडेंट का उल्टा हो जाएगा अननोटिसेबल। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। दोस्तों, आपके सीबीआई सब स्टाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराया हूँ। रोज आपकी डेली 10-10 क्वेश्चन के लिए वीडियो जाएगी। आप सभी उस वीडियोस को देखना, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही हूबहू आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। सेशन को लाइक करना और कमेंट में बताओ ये सेशन अच्छा लगा या कैसा लगा। आप बताओगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और नई वैकेंसी अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज भी ला रहा हूँ। मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ।